तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनडीडीएफ। ठीक है, ये फार्मूला क्यों यूज किया जाता है? जब हम लोग का एक्स का वैल्यू हम लोग का अनइक्वली हो, मतलब इक्वल इंटरवल में नहीं दिया रहता है, तो इस फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें बोलता है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज एन इंटरपोलेशन फार्मूला। मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है? इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, जिसका यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन द गिवन डेटा पॉइंट्स आर अनइक्वली स्पेस्ड। इसको फंक्शन के वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है एनडीडीएफ का। और कभी यूज किया जाता है जब एक्स का वैल्यू हम लोग का अनइक्वली रहता है, मतलब इक्वल इंटरवल में नहीं होता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, एनडीडीएफ फार्मूला का यूज करते हैं। अभी तक हम लोग दो मेथड को पढ़े थे, कौन कौन सा? तो एक लैग्रेंजेस था इंटरपोलेशन मेथड, जिसमें हम लोग अनइक्वल इंटरवल को देखे थे। ठीक है, और दूसरा था अपना लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन। ठीक है, ये जो दोनों मेथड है, इसको हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे एक्स के लिए कि एक्स का वैल्यू हम लोग को, जब वाई का वैल्यू हम लोग को दिया रहता था तो एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। लेकिन ये जो वैल्यू है हम लोग को वाई का वैल्यू फाइंड कर रहे थे जब एक्स का वैल्यू हम लोग का गिवन था और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अब इसको वाई के जैसे वैल्यू फाइंड करते, इसी फार्मूला का हम लोग बेस्ट अप्रोच अपना होता है एनडीडीएफ मेथड। ठीक है, मतलब ये वाला न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्यों यूज किया जाता है? इसका फार्मूला थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए इसके बेस्ट अप्रोच हम लोग को एनडीडीएफ का यूज करते हैं। अब ये दोनों फार्मूला जो है वाई का वैल्यू फाइंड किया था अनइक्वली इंटरवल के लिए, यानी इक्वल इंटरवल नहीं समझता। अब इक्वल और अनइक्वल इंटरवल क्या है? तो ये रहा। मान चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो आपको मान चलिए गिवन रहेगा, एक एज रहेगा, एज के थ्रू समझते हैं सभी में, और एक अपना रहेगा ईयर्स। ठीक है, एज और ईयर्स रहेगा आपको टेबल में गिवन इस तरह करके, और बोल देगा आपको अनइक्वल इंटरवल दिया रहेगा। मतलब ये अपना एक्स रहेगा आर्गुमेंट वैल्यू, ये अपना वाई यानी मतलब एंट्री पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मान चाहिए यहाँ 5 रहेगा, तो इसमें फिर उसके बाद 7 रहेगा, फिर उसके बाद 11 रहेगा, फिर उसके बाद 17 रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें अनइक्वल है कि नहीं। तो यहाँ का डिफरेंस कितना होता है? 7 माइनस 5 मतलब 2, 11 माइनस 7 मतलब कितना हो गया? 4, और 17 माइनस 11 मतलब 6, यानी अनइक्वल इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग एनडीडीएफ फार्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, वही आपको लैग्रेंजेस फार्मूला के लिए भी ये भी यूज हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको लैग्रेंजेस से बनाना है तो लैग्रेंजेस से बनाना पड़ेगा, अगर एनडीडीएफ से मेंशन होगा तो एनडीडीएफ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों मेथड अलग अलग कॉन्सेप्ट को नहीं करते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट को मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन अगर मेंशन रहेगा आपको कि इस कॉन्सेप्ट से बनाओ तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको फिर एनडीडीएफ पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है अपना अनइक्वल इंटरवल फाइंड करने के लिए वाई का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आपको ईयर में क्या क्या रहेगा? आपको ईयर में 2005 रहेगा और 2009 रहेगा। ठीक है, 2010 रहेगा। ठीक है, ऐसे करके 2020 रहेगा। तो ऐसे करके आपको ईयर दिया रहेगा, आपको y का वैल्यू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, अनइक्वल रहता है। अब इसमें आपको गिवन क्या रहेगा? एक्स नोट रहेगा, वाई नोट रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स नोट है। ठीक है, तो ये अपना वाई नोट है। फिर उसका एक्स वन रहेगा, तो ये एक्स वन है, तो ये अपना वाई वन है। फिर एक्स टू है, तो ये अपना वाई टू है। फिर x3 है, तो ये y3 है। ठीक है, ऐसे करके आपको गिवन रहेगा ये वाला वैल्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले इसमें एक एक्स्ट्रा आपको अप्रोच आता है। ये तो आपका गिवन रहता है x का वैल्यू, या आपको अगर गिवन नहीं रहेगा तो पोलिनोमियल फॉर्म में आपको लिखना होता है। y नोट का वैल्यू आपका ये वाला वैल्यू आपको गिवन रहता है, मान चलिए भले ये वाला। ठीक है, अब ये वाला क्या है? एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन। ठीक है, फिर उसका एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू, इसी तरह सिमिलर एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसको बोलते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसी को कैलकुलेट करके हम लोग वैल्यू में अपना फॉर्मूला में इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस कैसे निकलता है? तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस के लिए हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है? तो एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। इसी को दूसरे मेथड से लिखते हैं, इसी तरह बहुत सारे बुकों में दिया है, एक्स नॉट कोमा एक्स वन। ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ, हम जानते हैं वी नो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? वाई होता है, यानी एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना? तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वन माइनस क्या हो जाएगा? वाई नोट। ठीक है, अपॉन यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स नोट है, तो एक्स वन माइनस एक्स नोट। अगर आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्लियर हो गया तो सभी आ जाएगा। ये एक्स नोट को एक्स वन के लिए है। सिमिलरली अगर देखा जाए सेकेंड टर्म के लिए इसमें निकाला जाए तो क्या होगा आपका? नेक्स्ट एक्स वन
कोमा x2, ठीक है। ये होगा, तो इसके लिए अगर किया जाए तो इसमें क्या आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ठीक है। अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यानी अपना डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस लार्ज टर्म में से स्मॉल टर्म को घटाते हैं। सिमिलरली इस तरह ये सेकंड अपना हो गया, फिर इसका और भी हो सकता है, जैसे x2 कोमा x3, ठीक है। इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करिए, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये हो गया। इसी को दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन x3 माइनस x2, तो जिस तरह से लिखे, लेकिन आप शॉर्ट में y के फॉर्म में लिखिएगा ताकि आपको वैल्यू फाइंड करने में आसान हो। फिर आगे टर्म के लिए अगर कीजिएगा, सिमिलरली एक और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, x3 x4 के लिए x4 तक गिवन रहता है, तो इसमें कीजिएगा तो आपका रहेगा y4 माइनस y3, जैसे सिमिलरली न्यूटन, जैसे सिमिलरली न्यूटन इंटरपोलेशन में हम लोग किए थे, जैसे सिमिलरली हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड में किए थे, न्यूटन बैकवर्ड में किए थे, अपना डिफरेंस ऑपरेटर के थ्रू निकाल रहे थे, उसी तरह इसमें लेकिन डिवाइड करना होता है, तो इसमें हो जाएगा x4 माइनस x3, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फर्स्ट डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब फर्स्ट डिफरेंस के हेल्प से अगर फर्स्ट डिफरेंस आपको पता चल गया तो सेकेंड डिफरेंस ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। तो सेकेंड डिफरेंस में आपको क्या होता है कि x0 x1 फर्स्ट डिफरेंस था, इसमें x2 आ जाता है, ठीक है। अब x2 आ जाता है तो सबसे पहले क्या होता है कि x2 को हम लोग x1 से, ऐसे x2 को x1 से हम लोग लिखते हैं, तो f ऑफ x1 अब हम लोग माइनस किससे करेंगे, तो x0 x1 को मिलाकर हम लोग f ऑफ x0 x1 को मिलाकर माइनस कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे x2 माइनस x1, यानी लार्ज टर्म में से हम लोग स्मॉल टर्म को क्या करेंगे, ऑलवेज घटाएंगे। यानी कभी भी आपको अगर फर्स्ट आपका सेकंड डिवाइड डिफरेंस में फर्स्ट अगर निकालना हो मेथड, तो आपको x2 माइनस x0 लिखना ही पड़ेगा। फिर सेकंड के लिए कीजिएगा ऐसे, तो आपको क्या हो जाएगा, x3 माइनस भले x2 माइनस x1, ऐसे करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब ये तो ऐसे ही सिमिलरली अगर थर्ड के लिए कीजिएगा, तो यहाँ पे x0 x1 x2 आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा x0 x1 x2 और x3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ये इन तीनों को, तो x1 x2 x3 हो गया। फिर उसके बाद इन तीनों को कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिएगा x0 x1 x2, अपॉन में क्या होगा कि लार्ज टर्म में से ये जो है टर्म, इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, तो ये अपना थर्ड हो गया। ऐसे करके आपको फोर्थ टर्म के लिए बनाना हो तो कैसे होगा फोर्थ, तो फोर्थ के लिए अगर लिखना हो तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x0 x1 x2 x3, अब x4 आ जाएगा, ठीक है। x4 आ गया यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, यूज कीजिएगा। अब सबसे पहले आपको ये चारों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऊपर वाले ये चारों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग f ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में x4 x3 x2 x1, ठीक है, ये हो गया अपना। और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखना होगा x0, स्मॉल से स्टार्ट करते x0 x1 x2 और x3, ठीक है। ये आपका हो गया। अब घटाना किससे, मतलब डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड आपको करना है x4 माइनस x0, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी x4 माइनस x0, ये हो गया आपका फोर्थ डिफरेंस। अब फोर्थ जब डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, इसको फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसी को हम लोग लिखते हैं जब फॉर्मूला में सभी को निकालने के बाद, तो ये जो फॉर्मूला इसी को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x0 को लिखते हैं y0 प्लस x माइनस x0, ठीक है, इनटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए इसको लिखते हैं फर्स्ट dd, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 इनटू x माइनस x1 इनटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कैपिटल डी से प्लस। अब थर्ड के लिए लिखते हैं हम लोग x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है, इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस dd, ठीक है। फिर इसका फोर्थ टर्म के लिए ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, x माइनस x0 x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3, ठीक है, इंटू क्या होगा आपका फोर्थ इंटू फोर्थ dd। ये जो वैल्यू होता है अपना फर्स्ट, मतलब फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, ये अपना टेबल के मेथड से हम लोग निकालते हैं और यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। अब आपको माइंड चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम में आपको कैसे गिवन रहेगा, तो माइंड चाहिए ऐसे आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्रिएट कीजिएगा। आप टेबल बनाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा एक टेबल, तो इसको सजाना पड़ेगा जिसमें ये सभी वैल्यू गिवन रहेगा,
एक एक्स का वैल्यू आपको गिवन रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी आपको पोलिनोमियल फॉर्म बनाना है, तो गिवन ज्यादातर रहता है, ठीक है। दोनों मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो y का वैल्यू y नॉट आपको पता चल गया, y1 आपका, y2 y3, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए y नॉट का आपका वैल्यू, y नॉट का वैल्यू ये पता चल गया, ठीक है। अब आपको ये भी y1 y2 आपको पता है, x1 x2 आपको पता है, यहाँ पर x माइनस x नॉट x माइनस x1, ठीक है। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है अपना, इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट अप्रोच रहेगा तो इन दोनों में से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें से इन दोनों को अगर हटाते हैं तो ये अपना आता है x नॉट, ठीक है, x नॉट को y1 अपॉन क्या करते हैं x1 माइनस x नॉट कर देते हैं, तो ये अपना फर्स्ट निकलता है। जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे यहाँ पर देखिए, ये वाला फॉर्मूला जो निकाले थे हम लोग x1 के लिए, तो इस तरह करके आपको पहला आपको निकल जाएगा, वहां पे वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है, डिफरेंस टेबल में। फिर उसके बाद सेकंड के लिए करते हैं, तो ऐसे करते हैं x1, x2, x2, x3, अगर x4 टाइम के लिए दिया हो y4, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x3, x4 या स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं तीन टर्म के लिए, देखिए x नॉट है, x1 है और x2 है, तो x नॉट, x1 और x2। फिर दूसरे में देखिए x1 x2 और x3, तो x1 x2 x3। अब थर्ड के लिए यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो यानी x2 x3 और x4, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ए हो गया। अब इन दोनों का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है अपना थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होता है, यानी इसमें x नॉट x1 x2 और फिर उसका x3, तो x नॉट x1 x2 और x3, तो ये अपना बन गया। फिर उसका सिमिलर इसके लिए कीजिएगा तो आपका बन जाएगा f ऑफ x1 x2 x3 और x4, ऐसे करके आपका फोर्थ डिवाइड डिफरेंस भी निकल सकता है। तो ये आपका टेबल अप्रोच होता है, जो कि टेबल आपको बनाना पड़ेगा और फिर आपको लास्ट में क्या करना होगा, टेबल की मदद से जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू, फिर ये, ठीक है, ये सभी जितना, तो आपको अगर फॉरवर्ड आपका निकालना है y के लिए, तो आपको कैसे निकालना होता है, तो इस अप्रोच में निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, फिर सेकंड डिवाइड डिफरेंस और फिर थर्ड डिवाइड डिफरेंस। अगर बैकवर्ड में रहता तो इस तरह चलते हैं, ठीक है। तो ये सभी अप्रोच है आपका न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला का। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे इसके बहुत सारे 4-5 क्वेश्चनों को, जो कि बहुत बार पूछा गया है। आपको बेस्ट अप्रोच है तो ये पूछेगा, ऑब्वियसली लैंग्वेज मेथड से पहले पूछेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।